में हम लोग रेडियो बटन एंड चेक बॉक्स कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पेज बनाएंगे, रेडियो एंड चेक बॉक्स डॉट डार्ट। ठीक है, स्टेटफुल ही चाहिए हमें। रेडियो एंड चेक बॉक्स नाम से पेज बना लिया। ये क्या डाल दिया स्टेटफुल विजेट में? STF ये तो था। रेडियो एंड चेक बॉक्स। ठीक है, मेन में जाके रेडियो एंड चेक बॉक्स वाला पेज। प्लेस होल्डर हटा के स्कैफोल्ड, सेम एप बार, टाइटल, टेक्स्ट, रेडियो एंड चेक बॉक्स ऐसे। एलिवेशन 3। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा बॉडी, पैडिंग, एज इंसेट्स डॉट ऑल 30, चाइल्ड, कॉलम, चिल्ड्रन। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेडियो ग्रुप। तो इसमें एंड्रॉयड में जैसे था नेटिव में, एक रेडियो ग्रुप लेते थे और उसके अंदर रेडियो बटन डालते थे। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बस हमारे पास होगा रेडियो लिस्ट टाइल। ठीक है, एक विजेट है। इसके में देखो 3 हमारा रिक्वायर्ड पैरामीटर है, वैल्यू, ग्रुप वैल्यू एंड ऑन चेंज। तो वैल्यू में डाल देते हैं 0। ग्रुप वैल्यू मतलब जो हम यहाँ पे रेडियो ग्रुप बना रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे इंटीजर टाइप एक ले लेते हैं, सिलेक्टेड वैल इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं। ग्रुप वैल्यू में क्या करना है, सिलेक्टेड वैल्यू। और ऑन चेंज में ऑन चेंज में देखो ये इंटीजर टाइप दे रहा है, क्योंकि मैंने वैल्यू को इंट डिफाइन किया है। तो ऑन चेंज भी ये रिटर्न इंट ही करेगा, है ना। तो ऑन चेंज में हमें एक वेरिएबल डिफाइन करना है और ऐसे कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेडियो लिस्ट टाइल। तो ऐसे हमें कितने बनाने हैं, एक ग्रुप बनाएंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले एक मैं कंटेनर ले लेता हूँ, है ना। 2 ग्रुप बनाएंगे, कंटेनर चाइल्ड, कॉलम, चिल्ड्रन। ठीक है, इसके अंदर डालेंगे इसको। ठीक है, कॉलम में मैं एक कंटेनर कॉलम चिल्ड्रन के अंदर एक टेक्स्ट डालेंगे। ये हो जाएगा जेंडर। ठीक है, यहाँ कर देते हैं क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट स्टार्ट। तो ये शुरू से स्टार्ट होगा। अब इस कंटेनर में हम डाल देंगे थोड़ा सा डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन, कलर, कलर्स डॉट, ये लो जो आ रहा है सबसे पहले उसी को डाल देते हैं। ये हो गया हमारा कलर। उसके बाद रेडियस, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 10। ये कलर थोड़ा डार्क करते हैं, ये लो। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा डाल देंगे पैडिंग, एज इंसेट्स डॉट सिमेट्रिक हॉरिजॉन्टल 20, वर्टिकल भी 20।
तो ऐसे कुछ यहाँ पे हमारा ये वाला ग्रुप दिख रहा है। ओके, दूसरा कंटेनर लेते हैं एक, ये हो गया जेंडर, और इसको ले लेते हैं क्या करेंगे, प्रोफेशन। ठीक है, अब इसको हमें थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन लाना है। तो कंटेनर में ऑलरेडी एक मार्जिन प्रॉपर्टी है, ये देखो मार्जिन एज इन सेट्स डॉट ओनली टॉप 30, ये देखो मार्जिन हो गया। नहीं तो ये अगर यूज़ नहीं करते तो यहाँ पे साइज बॉक्स में हाइट 30 देना होता, सेम काम करता, बट इसमें एक विजेट हमारा ज़्यादा बिल्ड होता है यहाँ पे। तो इसीलिए जब कंटेनर में ऑलरेडी मार्जिन प्रॉपर्टी है तो हम क्यों ना यूज़ करें, फालतू में साइज बॉक्स क्यों दें। तो इसीलिए यहाँ पे साइज बॉक्स नहीं दिया। मार्जिन अलग चीज़ है, कंटेनर को ऊपर के कंटेनर से नीचे रखा 30 dp का गैप डाल के, और पैडिंग कंटेनर के अंदर जो कंटेंट होगा वो एक मतलब कंटेनर से कितने पैडिंग में प्लेस्ड होगा। ठीक है, ये है मार्जिन और पैडिंग। पैडिंग इंटरनली मार्जिन को, इंटरनल गैप को डिफाइन करता है, और मार्जिन आउटर साइड से होता है जिसमें हम लोग मार्जिन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने दो वो ले लिया। एक तो यहाँ पे होगा क्या, सिलेक्टेड वैल्यू को चेंज करके कर देंगे सिलेक्टेड जेंडर, और एक वेरिएबल लेना है सिलेक्टेड, क्योंकि दोनों हमारा अलग अलग वो है, सिलेक्टेड प्रोफेशन। ठीक है, अब क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे देखो ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन चेंज में क्या करेंगे, वैल्यू को चेंज करेंगे। तो जेंडर, अब यहाँ पे क्या क्या है देख लेते हैं। एक है टाइटल, टाइटल के अंदर हम विजेट डालेंगे, टाइटल विजेट टाइप है, तो यहाँ पे कर देते हैं मेल। ठीक है, और वैल्यू हो गया इसका 0, फिर डाल देंगे फीमेल, इसकी वैल्यू कर देते हैं 1, फिर डाल देंगे अदर्स, इसकी वैल्यू कर देंगे 2। तो देखो मेल, फीमेल और अदर्स हो गया। अब इसमें ऑन चेंज में क्या होगा, इस जेंडर वाले वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमने वैल्यू दिया 0, तो ऑन चेंज में ये भी यही वाली वैल्यू रिटर्न करेगी यहाँ पे। ठीक है, इसको नाम सेम कर देते हैं, तो ये वाली वैल्यू इक्वल टू ऑन चेंज का वैल्यू बराबर है। ठीक है, कन्फ्यूज़न ना हो इसीलिए मैंने नाम डाल दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्टेड जेंडर इक्वल्स टू वैल्यू। अब देखो इसमें क्या दिक्कत है, वैल्यू तो हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप दे दिया, बट ऑन चेंज में ये क्या रिटर्न कर रहा है, नलेबल इंट, मतलब ये इंट हो भी सकता है, वैल्यू दे भी सकता है, या ये नल भी रिटर्न कर सकता है। ठीक है, तो इसका काम क्या है ये देख लेंगे हम लोग। तो वैल्यू के बाद नॉट जैसे ही डाल देंगे तो क्या होगा, फोर्सफुली उसको बोलेगा नहीं ये नल नहीं हो सकता, ये हमेशा इसके अंदर कुछ वैल्यू आएगी ही आएगी। और फिर सेट स्टेट, बस यही वाला काम करना है हर किसी में, मतलब तीनों उसमें। तो देखो मेल हो गया, फीमेल हो गया और अदर्स हो गया। अब देखो ये इस ग्रुप में से ये किसी एक को ही सिलेक्ट कर रहा है ना, देखो। और इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है एक होता है कंटेंट पैडिंग, ये जिनसेट्स डॉट देखो यहाँ पे जितना पैडिंग लेके रखा है ना, ये जैसे ही कंटेंट पैडिंग डाला ये अपने आप थोड़ा सा इधर आ गया। तो ये कंटेंट पैडिंग सब में डाल देते हैं, फालतू में इसने जगह लेके रखा है। ठीक है, ये देखो ठीक हो गया। और इसमें क्या है, एक होगा शायद शेप, जो चीज़ें बस यूज़ होती है। शेप देख लो, अगर बॉर्डर डालना हो तो शेप
वही राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर, ठीक है। इसमें साइड बॉर्डर, साइड क्यों नहीं दिख रहा है, कलर्स डॉट बॉर्डर क्यों नहीं आया भाई मेल में, इसमें कलर जो दिया गया है देखना पड़ेगा इससे कब काम करता है। और क्या क्या है, टॉगलेबल ये दिखाएंगे, एक्टिव कलर हो गया, ये होवर कलर तो वेब के लिए यूज होगा, मटेरियल टैप टारगेट साइज, टाइटल मैंने दे दिया, एक सब टाइटल है और एक सेकेंडरी है, बाकी ये सिलेक्टेड है, बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है। कंटेंट हमने डाल दिया, टाइटल कलर विजुअल डेंसिटी फोकस नोट, ठीक है। ये सेव हटा देते हैं अभी। तो ये टाइटल हो गया। अब क्या था, सब टाइटल। सब टाइटल भी क्या है, टेक्स्ट है। तो यहाँ पे अगर टाइटल के नीचे कुछ दिखाना है, सब टाइटल ये देखो, तो ये सब टाइटल अब यहाँ पे आ गया। तो ऐसे हम सब टाइटल डाल सकते हैं, ठीक है। और एक क्या है, सेकेंडरी, ये भी एक विजेट है। अब इसका क्या काम है देखो, आइकॉन्स डॉट कोई भी आएगा, ये देखो सेकेंडरी मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट राइट साइड में चला जाएगा, वहाँ पे हम कोई आइकन, टेक्स्ट, कोई भी विजेट यहाँ पे डाल सकते हैं और यूआई को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। मेल के लिए मेल वाला आइकन डाल दो, फीमेल के लिए फीमेल वाला, अदर्स के लिए अदर्स वाला, या फिर जो जब पेमेंट मेथड सिलेक्ट करते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, मास्टर, वीज़ा वगैरह वगैरह, तो उसके लिए अलग अलग आइकन होती है साथ साथ, तो वो भी कर सकते हैं, है ना। तो यूज़ केस के हिसाब से कहीं कहीं पे बस मेल फीमेल डाल दो, सब टाइटल नहीं चाहिए, उसके बाद सेकेंडरी भी नहीं चाहिए तो मत डालो। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और एक चीज़ है यहाँ पे एक्टिव कलर, कलर्स डॉट ग्रीन, ठीक है। तो ये एक्टिव कलर क्या होगा, जैसे ही वो एक्टिव हो जाएगा उसका कलर ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। ये देखो मेल, फीमेल और अदर्स, इसमें मैंने सेकेंडरी डाला है इसलिए आइकन दिख रहा है, इस सब में नहीं डाला तो आइकन नहीं दिख रहा है। बाकी जो टेक्स्ट है यहाँ पे अपना हम लोग स्टाइल डाल सकते हैं, है ना। मेल में लो स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, देखो मेल बोल्ड हो गया, ठीक है। या तो फिर एक होता है नॉर्मल, तो ये नॉर्मल दो ना दो बराबर बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल ही होता है, तो ये हो गया बोल्ड, ठीक। तो ये था कुछ रेडियो बटन। तो हमने एक ग्रुप ले लिया, ऐसे ही दूसरा ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है। तो ये तो एक ही में काम हो गया। अब दूसरे ग्रुप के लिए इसमें मैं सब टाइटल नहीं डालता हूँ, इसकी वैल्यू 0, सिलेक्टेड प्रोफेशन, और यहाँ पे डाल देता हूँ सिलेक्टेड प्रोफेशन, ठीक है। सैलरीड, एक प्रोफेशन डाल दिया, सेल्फ एम्प्लॉयड दूसरा प्रोफेशन डाल दिया, इसकी वैल्यू कर देता हूँ मैं 1, ठीक है। ये देखो अब ये भी वैसे ही सिलेक्ट होगा, इसमें हमने कुछ नहीं डाला, सब टाइटल भी नहीं है, वो भी नहीं है। तो ये दो ग्रुप हमारे पास हो गए रेडियो के, कहीं कहीं आ सकता है ये ऐसे इस टाइप का यूआई, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जैसे मान लो कुछ कस्टमाइजेशन और कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि जो वैल्यू सिलेक्टेड होगी उसको हम लोग बोल्ड करेंगे, बाकी को नॉर्मल करेंगे उसका टाइटल, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा कोडिंग सीखना पड़ेगा हम लोगों को। मेल की वैल्यू क्या है, 0 है ना। तो यहाँ पे चेक करेंगे जो फॉन्ट वेट डाला है, तो सिलेक्टेड जेंडर इक्वल अगर 0 है, ठीक है, तो ये कंडीशनल ऑपरेटर होता है,
ऑलरेडी सी और जावा अगर किए होंगे। 0 अगर है तो बोल्ड, नहीं तो नॉर्मल। ठीक है, तो ऐसे ही मेल हो गया। फीमेल, ये फीमेल का स्टाइल होता है। तो यहाँ पे फीमेल के लिए कौन सा वैल्यू था 1 और अदर्स के लिए था 2। ठीक है, अब मेल सिलेक्ट किया, हम देखो फीमेल। अब देखो जो सिलेक्ट होगा वो वाला टाइटल जो है वो बोल्ड हो रहा है, बाकी हमारा नॉर्मल हो रहा है। तो हमने कंडीशन ही वैसे लगाया हुआ है यहाँ पे, ये देखो। ठीक है, तो ये भी एक यूज़फुल फीचर है इसमें। अगर किसी को हमें हाईलाइट करना है कि सिलेक्टेड कौन सा है, उसके साथ साथ सिलेक्ट एक्टिव कलर तो वो हो ही रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम टाइटल और सब टाइटल कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे सब टाइटल को भी बोल्ड कर सकते हैं। तो बस सब टाइटल का भी स्टाइल वैसे यूज़ कर लो, आराम से वही चीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रेडियो बटन, रेडियो ग्रुप। अब देखते हैं चेक बॉक्स। तो सेम मैं ऊपर वाला कंटेनर कॉपी मार लेता हूँ, ओवरफ्लो जाएगा, पता था। ठीक है, ये ओवरफ्लो कर दिया इसका। अब इसमें कर देता हूँ मैं चेक बॉक्स। ठीक है, मैंने चेक बॉक्स कर दिया, ये हटा देंगे, इसका कोई काम नहीं। तो चेक बॉक्स क्या होता है, जहाँ मल्टीपल आइटम सेलेक्ट करना होता है वहाँ पे यूज़ होता है ये। तो ऐसे ही जैसे रेडियो का टाइल था, रेडियो लिस्ट टाइल, वैसे चेक बॉक्स का लिस्ट टाइल है। वैल्यू ये क्या लेगा, बूलियन, फॉल्स ऑन। अच्छा हाँ, और एक चीज़ भूल गया मैं, तो यहाँ पे ले लेते हैं बूलियन वैल्यू था ना। तो बूल, जैसे वो लॉगिन करते टाइम रिमेंबर मी का चेक होता है, रिमेंबर मी इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, तो ये चेक बॉक्स में आओ, तो यहाँ पे फॉल्स ना डाल के रिमेंबर मी डाल दिया मैंने, और यहाँ पे रिमेंबर मी इक्वल्स टू वी और सेट स्टेट। देखो ठीक है, तो चेक लिस्ट स्टाइल में अब क्या क्या है इसमें, चेक कलर, होवर कलर, इसमें वही है, टाइटल भी है, सब टाइटल भी है, कंट्रोल एफिनिटी, ये सीख लेते हैं। टाइटल में डाल देंगे टेक्स्ट रिमेंबर मी, ये देखो। ठीक है, उसके बाद कंटेंट पैडिंग एजेंट सेट्स डॉट ज़ीरो। उसके बाद क्या है, कंट्रोल एफिनिटी, लिस्ट कंट्रोल एफिनिटी, लीडिंग और ट्रेलिंग। लीडिंग किए तो क्या हुआ, इसका जो चेक बॉक्स है वो क्या हुआ, लेफ़्ट साइड में आ गया, और ट्रेलिंग जैसे ही करेंगे तो ये क्या होगा, चेक बॉक्स में लेफ़्ट साइड चला जाएगा। तो सेम चीज़ रेडियो में भी अप्लाई होगा। देखो मेल में अगर आए और कंट्रोल एफिनिटी ट्रेलिंग कर दे, तो ये देखो इसका रेडियो बाहर चला गया ना। बाय डिफ़ॉल्ट इसका रेडियो बटन का जो है लीडिंग होता है, और चेक बॉक्स का ट्रेलिंग होता है, कंट्रोल एफिनिटी। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन में सब आ सकता है। देखो चेक बॉक्स का हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ट्रेलिंग है, ट्रेलिंग है, और रेडियो का बाय डिफ़ॉल्ट लीडिंग है। तो ये कंट्रोल एफिनिटी, तो ये देखो अब ये ट्रू और फॉल्स हो रहा है। बस अब जहाँ पे हमें चेक करना है कि ये चेक है या नहीं है, तो सिंपल बस इस वाले वैल्यू को चेक करना है कि रिमेंबर मी इक्वल अगर ट्रू है, यानी कि उसने चेक कर दिया है इसको। ठीक है, जो वो अग्री टर्म एंड कंडीशन वाला चेक होता है उसके बिना फॉर्म आगे ही नहीं जाएगा। तो इस पर चेक लगाओ रिमेंबर मी पे बटन के क्लिक में, और चेक कर लो कि ये चेक्ड है या नहीं है।
ठीक है। तो ये कंट्रोल एफिनिटी, इसमें भी वही है, टाइटल डाला हुआ है, सब टाइटल भी डाल सकते हो, शेप है, साइड है, और क्या है, ये देखो सब टाइटल है। इसमें भी सेकेंडरी है, सेम रेडियो की तरह ही है, बट ये खाली ग्रुप वैल्यू नहीं है, क्योंकि चेकबॉक्स मल्टीपल चेक के लिए होता है और रेडियो सिंगल सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो बस ये यूज़ करो। मैं ट्रेलिंग इस पे डाल देता हूँ। कहाँ गया हमारा प्रोफेशन, देखो ट्रेलिंग और सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, और रेडियो में क्या है, ये देखो, अब जो सिलेक्ट कर लिया मैंने मेल, ठीक है। अब मुझे कहीं पे मान लो जेंडर ऑप्शनल है, तो ये हो गया हमारा क्या, मैं एक बार अगर सिलेक्ट कर लिया तो इसको हटा नहीं सकते, है ना। तो इसमें क्या है, रेडियो लिस्ट स्टाइल में टॉगलेबल, मतलब 2 बार अगर सेम मैं क्लिक करता हूँ तो वो ट्रू होगा, और टॉगलेबल मतलब एक बार वो वैल्यू देगा, एक बार नहीं देगा। इसीलिए यहाँ पे वैल्यू जो है ये नल टाइप है। अगर टॉगलेबल ट्रू कर दिए और तुम दोबारा सिलेक्ट कर रहे हो एक बार सिलेक्ट करने के बाद, तो वो वैल्यू यहाँ पे देगा ही नहीं, नल देगा। ठीक है, तो इसके केस में क्या करेंगे, अगर वैल्यू है तो वैल्यू हो जाएगा, अगर नहीं है क्वेश्चन मार्क, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या था हमारा, सिलेक्टेड जेंडर -1, तो हमने क्या किया, -1 कर दिया। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, एक ही में देख लेते हैं। पहले तो टॉगलेबल ट्रू करो। अब देखो, उसमें ही एक बार क्लिक कर रहे हैं तो सिलेक्ट हो रहा है, चेक बॉक्स की तरह हो गया ये, और एक बार कर रहे हैं तो फॉल्स हो रहा है सिलेक्शन इसका। देखो, तो टॉगलेबल जब तक नहीं करेंगे ट्रू तब तक ये काम नहीं करेगा। अब जैसे ये टॉगलेबल बना दिया तो एक बार वो वैल्यू को नहीं दे रहा है, एक बार वैल्यू दे रहा है, एक बार 0 दे रहा है, एक बार वो नल दे रहा है। तो जैसे ही नल दे रहा है मैं उसको क्या कर रहा हूँ, -1 इनिशियलाइज कर दिया। तो जैसे ही -1 किया, सारे चेक अपने आप हट जाएगा। तो अब सब में ये लॉजिक अप्लाई कर दो, अगर वैल्यू है तो वैल्यू, नहीं तो -1, और सब में टॉगलेबल ट्रू। अब देखो इसका कमाल, मेल फीमेल हटा दिया, फीमेल को, अदर्स भी हट गया। ये देखो, जो काम करेगा वो तो कर ही रहा है, प्लस ये टॉगलेबल भी अब बन गया। तो ये होता है हमारा फ्लटर में रेडियो ग्रुप का यूज़ केस और कुछ यूज़फुल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, और ये तो चेक बॉक्स है, बस चेक हुआ और एक बार नहीं हुआ। तो चेक बॉक्स में इसीलिए टॉगलेबल है ही नहीं, क्योंकि ये खुद ही टॉगलेबल है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो बस ये था रेडियो और चेक बॉक्स का डेमो। फिर वेट करते हैं अगले वीडियो।